पेड़ पर एक बंदर रहता था जिसका नाम था मिंटू। वो इंसानों की तरह ही रहता था। एक दिन उस पेड़ को काटने के लिए कुछ शिकारी आ गए। अरे ये पेड़ कैसे हिल रहा है? मुझे जल्दी से नीचे जाकर देखना होगा। अरे तुम पेड़ क्यों काट रहे हो? नहीं, मैं तो इसे काटूंगा ही। तुम्हें क्या दिक्कत? अरे यहाँ पर मेरा घर है और इस पेड़ पर भी एक चुड़ैल रहती है। नहीं बच्चे, ऐसी बातें मैंने पहले भी सुनी है। मैं तुम्हारे शिकंजे में नहीं आने वाला। अच्छा, तो ये ऐसे नहीं मानेगा। अब मैं इसको भूत बनकर डरा। मैं इस पेड़ की भूत हूँ। मैं यहाँ से कई वर्षों से रह रही हूँ। अगर तुमने ये पेड़ काट दिया तो मैं कहाँ रहूँगी? तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगी। तभी उसको ये आवाज़ सुनकर बहुत डरने लगा और वो भाग गया। और वो बंदर नीचे आया तो तभी पेड़ बोला और बंदर डर गया। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अरे मिंटू, तुम डर क्यों गए? तुमने मेरी बहुत दिनों से संभाल और देखभाल की, तो मैं तुम्हें बदले में एक जादुई फूल देता हूँ जिसे तुम बजाकर अच्छी अच्छी चीज़ें खा सकते हो। पर याद रखना, वो दिन में एक ही बार बजेगी। टन। ओ, ये बेरों की वर्षा कहाँ से होने लगी? मैं खाना चाहता हूँ बेर। पेड़े। और ये क्या, यहाँ तो जादुई पेड़े भी आए हुए हैं। ये देखिए, हम खा सकते हैं। और उसी बंदर का दोस्त था एक भालू। वो देखिए, वो भी बंदर की तरह साफ सुथरा ही रहता था। उसका चेहरा आप देख सकते हैं। डब्बेदार था। वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन उसने सभी के लिए घंटी तो बजा दी, पर दोपहर को उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी। जब उसे भूख लगी तो उसने घंटी बजाना चाहा, तब कोई भी वर्षा नहीं हुई। तभी उसने उस घंटी को एक योजना बनाई और उसने कहा, मैं इस घंटी को तभी बजाऊंगा जब मेरे दोस्त ना आए, तो मैं अकेला ही सब कुछ समेट कर साइड में रख दूंगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। टन 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 टन। अरे आसमान से वो कोई वर्षा नहीं। वो देखो कितना सुंदर स्वादिष्ट है। ओह नहीं, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा बादल हो रहे हैं। मुझे ये सब कुछ समेट कर रखना होगा। अभी हम इसे छुपा देते हैं। और मेरे दोस्त भी आ गए। हट जा। राजू, मिंटू, घंटी तो बजाना, बहुत भूख लगी है। टन 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 टन। अरे घंटी तो लगता है खराब हो गई। अब हम जंगल से ही खाना लेकर आया करेंगे। ठीक है मिंटू, तुम जो कुछ भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। अपने दोस्तों को भी खाना देने। लेकिन मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भूख लगती है, इसीलिए मैं अपना खाना बचा कर रखता हूँ। नहीं मिंटू, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तुम बहुत ही नीच और गुरूर हो, इसीलिए तुम्हें ये घंटी नहीं मिलेगी। अरे ये घंटी तो गायब हो गई। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? मुझे माफ़ कर दो जादुई पेड़। मुझे तुम्हारे कोई भी घंटी की ज़रूरत नहीं है। अब से मैं अपने आप जंगल से लेकर आऊँगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। जो हमारे साथ दोस्त हैं उनके साथ खेलना चाहिए। वो हमारे प्रदर्शक जो हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहे थे, वो है हमारे बंदर मिंटू के दोस्त रीश हरियाणा। और ये है हमारे वो बंदर जो पेड़ पर रहते थे, जिनको जादुई घंटी मिली थी। और इनका नाम है सुखमन कौर। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। ओके बाय, टाटा, सी यू, टाटा।